अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे कि नात खानों पर जो मुरव्विजा जो वेलें की जाती हैं, आम लफ्ज़ों में जो ऊपर से पैसे निछावर किए जाते हैं, आया ये अमल दुरुस्त है या नहीं, इस पर आज की वीडियो में बात होगी। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट किया जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि नात खानों का डिमांड करना और एडवांस पैसे मंगवाना कैसा है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में डिस्क्लेमर दिया था कि मैं आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे रहा। सेम बात मैं इसमें करूँगा कि मैं आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ और इससे एग्री करना डिसएग्री करना वो आपकी अपनी सोच है, आपका अपना नज़रिया है और आपका अपना फ़ैसला है। दौरे हाजिर में आपके सामने हैं सारे मामलात के। महफिल नात में 99% ऐसा ही हो रहा है कि खिदमत ऊपर से बानियाने महफिल करते हैं और ठीक ठाक करते हैं। ठीक है, इसमें एक अंसर तो ये पाया जाता है दिखावे का। वो तो एक अंडरस्टूड सी मोटी सी बात है कि ऊपर से पैसे क्यों फेंके जाते हैं कि शो ऑफ के लिए। आप नात खां की खिदमत पर्दे से भी तो कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नात खां की खिदमत करना कोई बुरी बात नहीं है, नात खां को उसका हक मिलना चाहिए। तो फिर ये ऊपर से शो ऑफ करने का क्या मकसद है? मैंने एक बानी महफिल से पूछा, आप यकीन करें उसने मुझे जो जवाब दिया ना इस चीज़ का कि हम ऐसा क्यों करते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, बिलाल भाई जो तो गड्डी च पेट्रोल ना पईए तो गड्डी भी नहीं टुरती, जो तो नात खां की उत्तों खिदमत ना करिए तो नात खां भी अगे नहीं टुरता। तो बस तक ऐसी एक मिथ बनी हुई है और इसमें कसूर हमारे नात खानों का भी है कि जो महफिल में आने से पहले डिमांड तो चले उन्होंने अपनी जो करनी है वो उनका हक है वो करें, और ऊपर से क्या सुनाते हैं, ठीक है साढ़ा पैकेट 20,000 का, उत्तों खिदमत किन्नी करोगे, स्टेज खिदमत किन्नी होएगी। ये एक नामुनासिब सी चीज़ है। ये पॉइंट मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर करना भूल गया था। तो नात खानों से गुजारिश है कि ऐसा ना करें कि आपको वाकई लोग कारोबारी, पेशावर और दीन फरोश के हैं। जिस तरह की नात खानों की हरकतें अब हो गई हैं, लोगों का तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है। तो आपने जो डिमांड करनी है एक दफ़ा कर दें कि भी आने से पहले मैं इतना एडवांस लूँगा, आप मेरे अकाउंट में भेज दें पर्दे से, बात ख़त्म। उसी में मेरी खिदमत है, मेरा ख़र्चा आने जाने का और मेरे टाइम का उसी में होगा। ये क्या मजाक हुआ जी, उत्तों स्टेज खिदमत की नहीं करोगे। स्टेज खिदमत से क्या मरा, आपको पैसों से, आपको अपनी फ़ीस से गर्ज है ना, वो आपको मिल गई। स्टेज खिदमत यानी कि शो ऑफ हो के भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर बानिया महफिल खिदमत कर रहे हैं, वो ज़रा एक टेम्पो बनता है ना, वो एक ज़रा बैजा बैजा बनती है। उस चीज़ को मेनटेन करने के लिए स्टेज खिदमत की भी डिमांड की जाती है कि ऊपर से कितनी करेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से गैर मुनासिब सी चीज़ है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो फिर बानी महफिल भी सच्चे हैं कि भाई जब तक नात खां को पेट्रोल ना डाले नात खां भी आगे नहीं चलता। तो इस चीज़ को अवॉइड करें नात खां, खुदारा जो अपनी डिमांड करनी है पहले कर लें, ताकि ये रिवाज जो बन गया है इसको कंट्रोल किया जाए। और जो नात खां इस तरह की डिमांड नहीं करते कि स्टेज खिदमत कितनी होगी, फिर जो बानी महफिल जो वेलें फेंकते हैं, जो ऊपर से पैसे निछावर करते हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों की यही होती है कि सामने कैमरा लगा है या मोबाइल लगा है, मैं ज़रा उठा कापी खोला और पता लगे मैं शहबाज कमर फरीदी दी 15,000 खिदमत की थी, या मैं कारी शाद साहब दी 20,000 खिदमत की थी। तो सरासर ये दिखा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, पहले तो सीडीज़ होती थी, सीडीज़ बनती थी, वो लोगों के घरों में जाती थी या लोग खुद जाकर परचेज़ करते थे। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आज महफिल होती है, रात को ही उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है। अब तो लाइव सिलसिला भी शुरू हो गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब पता है, अब ये महफिल लाइव चल रही है, 2-3 हज़ार या 3 लाख बंदा हमें इस पेज पर लाइव देख रहा है। तो ज़रा कापी कटो, पता लगे कि चौधरी साहब के कोल भी कैश है, या ज़रा असी मोटी सामी पता लगे। ठीक है, ये पता लगाने के चक्कर में आप अपना पैसा भी लगा रहे हैं और उस दिखावे में भी आप आ रहे हैं और गुनाह के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। आपने जो खिदमत करनी है नात खां की, आप पर्दे से कर सकते हैं। तो खुदारा दिखावे से बचें, रियाकारी से बचें, इसका बहुत अजाब है। और इसमें एक और अहम पहलू जो कोई भी नहीं सोचता, वो ये कि करेंसी के ऊपर उर्दू के अल्फाज लिखे होते हैं और उर्दू के अल्फाज का अपना अदब है, अपना एहतराम है। जब पैसे निछावर किए जाते हैं तो जारी बात है वो ज़मीन पर गिरते हैं, पाँव के नीचे आते हैं। ठीक है, उस पर नाम लिखा होता है जिसके साइन होते हैं गवर्नर के, उर्दू के अल्फाज हैं, वो नाम है। सोचिए वो पाँव के नीचे आ रहा है। पहले एक नोट आता था उसके ऊपर मोहम्मद याकूब लिखा होता था, अब तो खैर वो नहीं आता। अगर किसी ऐसे गवर्नर के साइन आना शुरू हो गए जिसमें खुदा न खासा अगर नाम मोहम्मद लिखा है और उसको जब पाँव में रौंदा जाएगा, तो क्या हम खुद गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं हो रहे? हम खुद गुस्ताखी कर रहे हैं उर्दू के अल्फाज की और उनको हम पाँव में रौंद रहे हैं। और ये रिज़्क की भी बेहुरमती है। ये पैसा दौलत अल्लाह पाक की नेमत है ना, ये रिज़्क जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया, हमें हमारी औकात से बढ़ के अल्लाह पाक ने अता किया हुआ है और हम उसे पाँव में रौंद के उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। तो खुदारा ये अल्लाह की नेमत की बेहुरमती नाकदरी ना करें, नात खानों की खिदमत बढ़ चढ़ के करें। लेकिन ये जो मुरव्वजा नामुनासिब तरीका है,
इसको जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर आप भी मेरी आवाज़ में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे इसका लिंक कॉपी करके आप जो है वहाँ पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा ये पैगाम सुने, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।